नमस्कार दोस्तों ये चैनल पे हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक कोर्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में, किस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है और कितने टाइप की सिंगल कैंडलस्टिक्स होती है। दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। और दोस्तों इससे आगे हमारा तीसरा वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। और दोस्तों उसके बाद हम आपसे बात करने वाले हैं चार्ट में बनने वाले पैटर्न्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में समझना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ये सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। दोस्तों ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कैंडलस्टिक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देख लेने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहली जो वीडियो हमारी आई हुई है जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बात की है, उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखें। और आप इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली तीसरी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जो पैटर्न्स के नाम होते हैं वो लगभग सेम से होते हैं। जैसे बुलिश के अंदर एक कीकर पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं बुलिश कीकर पैटर्न, बेरिश के अंदर एक कीकर पैटर्न होता है जिसे बोलते हैं बेरिश कीकर पैटर्न। इसके अलावा दोस्तों ये बुलिश इंगल्फिंग एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न बेरिश इंगल्फिंग होता है। लाइन है ये अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। जो पियर्सिंग लाइन है ये एक बुलिश पैटर्न है, जो डार्क क्लाउड कवर है वो एक बेरिश पैटर्न है। इसके अलावा जो ट्वीजर बॉटम है दोस्तों, ये जो बॉटम में बनता है ये बुलिश पैटर्न है और जो टॉप पे बनता है वो बेरिश पैटर्न है। तो जो इन 10 पैटर्न के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर पॉसिबल हो तो कॉपी और पेन लेके दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप भूल जाएंगे बार बार। इसीलिए आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े तो इसीलिए आप नोट कीजिएगा सारे पैटर्न्स को और उनकी डिटेल्स को। अब दोस्तों बात करने वाले हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जिन फैक्टर्स के ऊपर ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वाली स्लाइड में। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया कि 5 तरीके के बुलिश पैटर्न होते हैं, 5 तरीके के बेरिश पैटर्न होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये पैटर्न कहीं भी बनेंगे तो ये काम करेंगे? अगर मार्केट में कहीं भी कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब ये है कि क्या वहां से मार्केट ऊपर जाने वाली है? या फिर कहीं पे भी अगर बेरिश पैटर्न बनेगा तो क्या इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है? जी नहीं दोस्तों मार्केट में 2 सपोर्ट लेवल होते हैं जो ड्रॉ करने आपको आने चाहिए। दोस्तों जो ऊपर आपको एक लाइन ड्रा करनी होती है वो होती है रेजिस्टेंट लेवल। इसका मतलब यह है कि प्राइस इससे पहले यहां तक टच करके यहां से वापस गया था और आगे भी कभी प्राइस यहां पे जाएगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से प्राइस एक बार रिवर्सल जरूर लेगा। इसके अलावा दोस्तों जो नीचे होता है वो होता है सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है और तो हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम जो प्राइस था वो यहां से रिवर्स हुआ था, यहां से ऊपर गया था। इसका मतलब ये सपोर्ट लेवल है कि इस प्राइस पे आके बायर्स में इंटरेस्ट आएगा इस स्टॉक को लेने के लिए और यहां से नीचे जाने के चांस कम होते हैं, इसलिए वो सपोर्ट लेवल होता है। तो दोस्तों बताने का जो मोटिव है वो आपको ये है कि कोई भी बेरिश पैटर्न तभी काम करेगा जब वो मार्केट के अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे बनेगा और कोई भी बुलिश पैटर्न तभी काम करेगा जब वो मार्केट के स्टॉप लॉस पे बनेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ है और रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड लेने वाला है, रिवर्सल लेने वाला है और यहाँ से मार्केट नीचे जाना के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने की। दोस्तों ये है हमारा पहला पैटर्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसका नाम है ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ये एक बेरिश पैटर्न है। दोस्तों टॉप का मतलब यह है कि चार्ट में हम अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और टॉप के ऊपर जो रेजिस्टेंट लेवल है वहां पे ये बनेगा
तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है बेरिश पैटर्न में। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीन सिचुएशंस ली हैं। इन सिचुएशंस में जो कैंडल स्टिक है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल जो पहली कैंडल है वो ग्रीन है, दूसरी कैंडल है जो वो रेड है। यहाँ पे पहली जो रेड कैंडल है वो बड़ी है और दूसरी ग्रीन कैंडल काफ़ी छोटी है। और यहाँ पे दोस्तों ग्रीन कैंडल है और उसके बाद रेड कैंडल है। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो सबका लेवल है वो सेम है दोस्तों। ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है वही रेड कैंडल का एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई दो कैंडल बनती हैं जो सेम लेवल पे होती है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस यहां से रिवर्सल ले सकता है। दोस्तों जैसा कि आप इस पैटर्न में देख पाएंगे, ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये एक चार्ट पैटर्न है जहां पे चार्ट जो है वो प्राइस ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है जिसको बोला जाएगा रेजिस्टेंट लेवल, और यहाँ पे दो कैंडल बनती हैं सेम लेवल पे। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। लेकिन दोस्तों आपका जो एंट्री लेवल होगा वो जो ये सेकेंड कैंडल जो भी बनेगी, सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम नीचे वाला पॉइंट होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों जो इनका जो लेवल होगा सेम वाला वो आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों आप कितना भी श्योर हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना है। ये क्योंकि जो मार्केट होती है वो 100% कभी भी आपको एक तरीके का सिग्नल नहीं देगी कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखेगी। इसीलिए आप अपनी एंट्री को लेके कितने भी श्योर हो, आपको स्टॉप लॉस हमेशा जरूर लेना है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिनके पास कैपिटल अनलिमिटेड होती है, हम नहीं समझते कि उनको सलाह हम दे सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो देखने वाले हमारे लोग दोस्त हैं, ये सब के पास कैपिटल लिमिटेड होगा। इसीलिए आप सब लोगों को जरूर स्टॉप लॉस लेके चलना है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे अगले पैटर्न के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो हमने बात की थी वो था हमारा ट्विजर टॉप पैटर्न, जो टॉप पे बनता था और वो एक बेरिश पैटर्न था। अब बात करने वाले हैं दोस्तों ट्विजर बॉटम के बारे में। इसका मतलब यह है कि ये पैटर्न नीचे बनेगा। नीचे का मतलब यह है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और नीचे सपोर्ट के ऊपर अगर ये पैटर्न बनता है दोस्तों, सेम तरीके से कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इसमें होगा कि नीचे की तरफ अगर दो सेम लेवल पे कैंडल बनती हैं, वो कैंडल कोई भी हो सकती हैं दोस्तों, किसी भी पैटर्न की वो कैंडल हो सकती हैं, लेकिन अगर वो सेम लेवल पे बनती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्विजर बॉटम पैटर्न है और यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। लिखता रहूंगा यार। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों ये हमारा चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो मार्केट है वो पहले डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक एंट्री बनती है जिसपे दो कैंडल स्टिक पैटर्न बनती हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये एक ट्विजर बॉटम पैटर्न है और यहाँ पे आप एंट्री किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इस पैटर्न के बाद जो अगली हमारी कैंडल बनेगी उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो आपका एंट्री लेवल होगा और जो इसके नीचे का जहां से ये दोनों कैंडल्स बनी हैं वो आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आप एक बहुत अच्छी रैली एंजॉय कर पाएंगे ऊपर की तरफ, और जहां तक मार्केट में रेजिस्टेंट लेवल है आगे वाला वहां तक की रैली आप इसमें देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम अपने अगले पैटर्न के बारे में जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। दोस्तों ये एक बेरिश पैटर्न है दोस्तों, जो दिखाता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल जाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और डार्क क्लाउड पैटर्न हमारा बनता है तो उसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। दोस्तों इसके अंदर जो पहली कैंडल होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है दोस्तों कि जो प्राइस है वो यहां से ओपन हुआ था। दोस्तों जो प्राइस है वो यहां से ओपन हुआ था और यहां पे उसने क्लोज किया था, लेकिन मार्केट इसके बाद गैप पे खुलती है। मार्केट ने गैप दिखाया, लेकिन गैप पे खुलने के बाद भी मार्केट में प्राइस ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे गया और पूरा दिन उसने यहां पे क्लोज किया। दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, प्राइस ने ऊपर जाने से मना कर दिया है और ऐसे में प्राइस के नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दोस्तों आप इस चार्ट में देख पाएंगे बड़े ध्यान से, जो मार्केट में सबसे पहले तो हमने इस वाले लेवल को ड्रॉ किया रेजिस्टेंट लेवल,
दोस्तों ये एक रेजिस्टेंट लेवल है जो जरा हुआ है, और इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों पहली ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस ऊपर ओपन करता है लेकिन प्राइस पूरा दिन नीचे आता है और एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है और आप नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा चौथा पैटर्न है जो कि एक बुलिश पैटर्न है, जिसका जो नाम है वो है पियर्सिंग लाइन। दोस्तों जो ये बुलिश पैटर्न है इसका जो कंडीशन है वो देखते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ होती है और सपोर्ट के ऊपर ये एक रेड कैंडल बनती है, पहली जो कैंडल है वो रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन है। अब दोस्तों साइकोलॉजी इसके पीछे ये होती है कि जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे इसने क्लोज किया, लेकिन उसके बाद मार्केट गैप पे खुलती है। गैप पे खुलने का मतलब ये होता है कि मार्केट में प्राइस था जो प्रेशर बनाया और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन बायर्स ने आके प्राइस को डोमिनेट किया और मार्केट को वो ऊपर लेके गए और प्राइस को पूरा दिन ऊपर रख के ऊपर क्लोज किया। तो ये एक पेरिसिंग लाइन पैटर्न है जो दिखाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है और आपको ऊपर की तरफ पोजीशन बनाने के लिए सोचना चाहिए, या फिर आपने अगर प्राइस को सेल किया हुआ था तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ से हटा लेनी चाहिए। इसको समझते हैं दोस्तों चार्ट के अंदर। दोस्तों उससे पहले डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि दोनों के सेम नाम है। दोस्तों जो बेरिश पैटर्न था वो था डार्क क्लाउड कवर, जिसके अंदर जो पहली कैंडल है वो ग्रीन बनती है और दूसरी जो कैंडल है वो रेड बनती है। और जो बुलिश पैटर्न है जिसमें मार्क प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा वो है पेरिसिंग पैटर्न, जिसमें जो पहली कैंडल है वो रेड कलर की होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। अगेन प्राइस दोनों में गैप पे ओपन होता है मार्केट में टेस्ट करने के लिए कि प्राइस नीचे जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया। और दोस्तों आपको किसी भी जो चार्ट पैटर्न है उसके पीछे की साइकोलॉजी को जरूर समझना है कि साइकोलॉजी ये बताती है कि इस कंडीशन पे आके जो बायर्स हैं वो या फिर सेलर्स हैं वो खत्म हो गए हैं और यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ को आपको डबल श्योर करना है। दोस्तों डबल श्योर करने के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ में। दोस्तों किसी भी पैटर्न में जो रिवर्सल कैंडल होती है वो सेकंड कैंडल होती है। दोस्तों ये कैंडल दिखाती है मार्केट नीचे जाने वाली है, यही कैंडल आपको समझाएगी मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन आप इस कैंडल को जरूर कंपेयर किए वॉल्यूम के साथ में। दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाने वाला है और आपको वॉल्यूम भी मिलता है तो इसका मतलब यह है कि सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे लेके जाने में। लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि ये एक फेक कैंडल है, ये एक ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है अपनी पोजीशन में। इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोच समझ के सेकंड ऑप्शन को आप वॉल्यूम को कंपेयर जरूर करें। दोस्तों अपने पैटर्न को वॉल्यूम से कंपेयर जरूर करें। अगर वॉल्यूम आपको सही सिग्नल देता है तो ही ये पैटर्न सही से काम करेगा। अब दोस्तों इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो चार्ट है ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट है। और दोस्तों इस चार्ट में आप समझ पाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो गैप पे ओपन तो करती है लेकिन प्राइस ऊपर जाता है और इसमें एक वॉल्यूम भी आता है जो एक डिसेंट और अच्छा वॉल्यूम है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है और यहाँ पे आपको सिंपल ये करना है, जो सेकंड ग्रीन कैंडल है आपकी, इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो आपका एंट्री प्राइस होगा और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों आपको स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपकी कैपिटल को बचाने में आपकी सहायता करने वाला है और स्टॉप लॉस पता होना ट्रेड में एंट्री करने से पहले बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको स्टॉप लॉस जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों ये है हमारा पांचवा पैटर्न और ये जो पैटर्न दोस्तों अब इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये है हमारा पांचवा पैटर्न। अभी तक हम 4 पैटर्न कवर कर चुके हैं जहां पे हमने कवर किया था ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम को, डार्क क्लाउड कवर को, इसके अलावा पियर्सिंग लाइन को। दोस्तों ये पांचवा पैटर्न है जो है बेयरिश किकर पैटर्न। दोस्तों किकर का मतलब होता है किक, इसका मतलब यह है कि बेरिश किक का मतलब यह है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। और दोस्तों इसके बाद जो आएगा बुलिश किकर पैटर्न, उसका मतलब यह है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। दोस्तों तो इस
पैटर्न की जो कंडीशंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ होता है, जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन बनती है, जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो लगभग फुल बॉडी कैंडल होती है, इसके ऊपर या नीचे विग हो सकती हैं, लेकिन जो बॉडी होती है वो अपने आप में काफी बड़ी जो बॉडी होती है। तो ये कंप्लीट ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। और इसके बाद दोस्तों प्राइस नीचे ओपन करता है इस कैंडल से, और उसके बाद प्राइस पूरा नीचे जाता है। दोस्तों इस कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है जिसकी बात मैं आपसे अगली वाली स्लाइड में करूंगा। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे बुलिश बियरिश किकर पैटर्न, जिसमें जो पहली कैंडल है वो ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड कलर की है, लेकिन वो एक गैप पे बनती है। दोस्तों इस चार्ट को आप देख पा रहे होंगे, इस चार्ट के अंदर जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा था, और ऊपर जाते हुए जो इसका रेजिस्टेंट लेवल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि प्राइस ने यहां ओपन किया था, प्राइस ने यहां ओपन किया था और ऊपर जाके यहां क्लोज किया। दोस्तों ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। अब अगले दिन जो कैंडल बनती है वो जो पहली ग्रीन कैंडल थी इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गैप अपने आप में बहुत बड़ा था, और इसके बाद मार्केट पूरा दिन नीचे गई और मार्केट ने यहां क्लोज किया है। तो दोस्तों ये बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। इसीलिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न माना जाता है। दोस्तों किकर पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जहां से आप श्योरली अपनी एंट्री बना सकते हैं नीचे की तरफ। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेकंड आपकी जो रेड कैंडल बनेगी, इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो आपका एंट्री प्राइस होगा, और जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, आप नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, आप जरूर लिखें कि आपका स्टॉप लॉस कहां होने वाला है। स्टॉप लॉस याद रखना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले। अब दोस्तों इससे अगली स्लाइड की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे सामने कोटक महिंद्रा का चार्ट है। इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में जाते हुए उसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया जिसमें उसने जो पहली कैंडल है वो ग्रीन बनाई और दूसरी कैंडल रेड बनाई जो यहां से शुरू होती है। दोस्तों इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बाद भी प्राइस मार्केट में अगले दिन नीचे जाता है, लगातार प्राइस नीचे गया। यहाँ पे आपका एंट्री बना जहां पे इस रेड कैंडल ने क्लोज किया। ये गैप काफी बड़ा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इतना बड़ा तो गैप होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप ये समझ पाएंगे किकर पैटर्न का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से एक तरीके से फ्री फॉल होने वाला है, इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप जब इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं चार्ट पैटर्न को देख लेने के बाद, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो वो लगभग 1:5 का होना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छा रेशो लेके चलेंगे तो कभी आपको लॉस भी होता है तो आपको अपनी पोर्टफोलियो को कवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नॉलेज से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कितना टाइम तक ट्रेडिंग कर पाएंगे अपनी कैपिटल को बचा के। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस लगाना सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 90% ट्रेडिंग करना सीख चुके हैं, आपको सिर्फ 10% सीखना बाकी है। ये है दोस्तों हमारा छठा पैटर्न। इससे पहले हमने बात की थी बेरिश किकर पैटर्न के बारे में, अभी हम बात करने वाले हैं बुलिश किकर पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये बुलिश किकर पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि प्राइस मार्केट में जो प्राइस है वो अगर डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट के ऊपर अगर ये बनेगा तो ये काम करेगा। और तो इसके जो कंडीशन है अगेन जिससे पहले हमने डिस्कस किया, पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी कैंडल ग्रीन होगी, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं और ये अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये काफी क्लियर हो चुका होगा कि बुलिश किकर पैटर्न किस तरीके से काम करने वाला है। दोस्तों चार्ट पे समझते हैं बुलिश किकर पैटर्न को कि मार्केट किस तरीके से नीचे गिर रही थी और सपोर्ट के ऊपर एक रेड कैंडल के बाद गैप पे ओपन होती है ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एंट्री प्राइस है, ये स्टॉप लॉस प्राइस है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। दोस्तों ये हमारा बुलिश किकर पैटर्न था और अभी तक हम लगभग 6 पैटर्न है जो कवर कर चुके हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर ये 6 पैटर्न में आप कुछ नोट नहीं कर पाए हैं या फिर आपको ये समझने में याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपसे एक पीडीएफ का लिंक शेयर करेंगे, जिस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उनमें समझ पाएंगे कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से काम करता है, कौन सा बुलिश पैटर्न है, कौन सा बेरिश पैटर्न है। आप बड़े इजीली कंपेयर कर पाएंगे अलग अलग पैटर्न्स को कि कौन से दोनों पैटर्न्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये है हमारा अगला पैटर्न जिसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। दोस्तों हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब ये होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब दोस्तों जिस तरीके से जो माँ होती है, माँ के पेट में एक बच्चा होता है, उसी तरीके से ये पैटर्न बनता है दोस्तों ये बुलिश पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगेन नीचे की तरफ थी, सपोर्ट के ऊपर ये पैटर्न बनेगा जिसके अंदर जो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल होगी और जो दूसरी कैंडल है दोस्तों वो ग्रीन कैंडल होगी, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि वो पूरे तरीके से कवर कर लेगी, रेड कैंडल के अंदर आ जाएगी। दोस्तों रेड कैंडल आप देख पा रहे होंगे पूरे तरीके से इसने ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हरामी। और दोस्तों ये एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अब इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के ऊपर एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद प्राइस नीचे गया और नीचे जाके इसने यहाँ पे क्लोज किया। और दोस्तों इसके जो बाद वाली कैंडल है वो ये दिखाती है कि जो प्राइस है वो क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर गैप करके ओपन होता है, गैप पे भी ओपन होता है, प्लस में प्राइस पूरा दिन ऊपर भी जाता है। तो दोस्तों यहां से हम एक आइडिया लेते हैं कि शायद यहां से बायर्स ने एंट्री की है मार्केट के अंदर, जो प्राइस को सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यही रीजन हो सकता है कि इतने बड़े डाउनफॉल के बाद मार्केट ने ना सिर्फ गैप पे ओपन किया बल्कि पूरा दिन प्राइस ऊपर भी गया। इसीलिए दोस्तों जो रेड कैंडल का टॉप होता है, जो ओपनिंग प्राइस होता है, वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है और जो रेड कैंडल का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। दोस्तों अगेन आपको अगर यहाँ पोजीशन बनानी है तो आप इसे कंपेयर करेंगे वॉल्यूम के साथ में। अगर यहाँ हमें इस कैंडल के साथ में वॉल्यूम भी मिलता है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ से पक्का ऊपर जाने वाला है और आप एक रैली एंजॉय कर सकते हैं प्राइस को लेके। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं इन दोनों पैटर्न्स को। ये है बुलिश हरामी पैटर्न और ये है बेरिश हरामी पैटर्न। दोस्तों जो बेरिश हरामी पैटर्न है वो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ऊपर की तरफ बनता है, जिसमें पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की होती है, दूसरी कैंडल रेड कलर की होती है। और जो बुलिश हरामी पैटर्न है दोस्तों, मार्केट अगर नीचे की तरफ होता है, सपोर्ट के ऊपर बनता है, जिसमें पहली कैंडल रेड कलर की होती है और दूसरी ग्रीन कलर की होती है। आप दोनों ही कैंडल्स को देख पा रहे होंगे, जो पहली कैंडल है वो एक बड़ी कैंडल है और दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल है। यही कारण से इसका जो नाम रखा गया है वो बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न रखा गया है। अब दोस्तों इससे आगे वाली स्लाइड की बात करते हैं। दोस्तों अभी तक हम 8 पैटर्न कवर कर चुके हैं, जिन 8 पैटर्न्स में हमने 4 पैटर्न कवर किए हैं बेरिश और 4 पैटर्न कवर किए हैं बुलिश। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको ये सभी पैटर्न याद हो चुके होंगे और समझ आ चुके होंगे। दोस्तों ये हमारा 9वां पैटर्न है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न है। दोस्तों अभी तक जितने पैटर्न हमने डिस्कस किए उनके अंदर पहले नंबर पे आता है बुलिश और बेरिश किकर पैटर्न, जो दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। और दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों एंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, जो दिखाता है कि प्राइस रिवर्सल लेने वाला है और मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। दोस्तों इसकी कंडीशंस को समझते हैं। दोस्तों मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इस ग्रीन कैंडल से लगभग दुगनी बड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट के अंदर एंट्री की है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने के काफी चांसेस होते हैं दोस्तों। इसीलिए आप अगर आपको इस कैंडल के साथ में वॉल्यूम मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसके अलावा पोजीशन बनाने से पहले ये भी देख सकते हैं कि जो इस पैटर्न के बाद बनने वाली तीसरी कैंडल है, अगर वो प्राइस को हाफ तक रिट्रेस करती है, मतलब दोस्तों पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, रेड का जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और रेड का जो क्लोजिंग पॉइंट था वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन अगर प्राइस यहां से इस रेड कैंडल के हाफ तक रिट्रेसमेंट देता है
तो इसका मतलब यह है कि प्राइस ने खुद को रीटेस्ट कर लिया है और प्राइस अब ऊपर नहीं जाने वाला है और प्राइस नीचे ही जाएगा। तो आप अपनी पोजीशन नीचे की तरफ बना सकते हैं और आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस इसमें काफी रहने वाले हैं। अब दोस्तों ये है हमारा आखिरी पैटर्न जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। अगर मार्केट नीचे की तरफ है, सपोर्ट के ऊपर ये बनता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है और काफ़ी चांसेस होते हैं इस पैटर्न के बनने के बाद कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेने ही वाला है। दोस्तों सेम इसकी कंडीशन हम देखते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर जो पहली कैंडल है वो रेड कलर की बनती है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, सपोर्ट के ऊपर एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल से लगभग दुगनी बड़ी है। अब दोस्तों इसकी साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और इसने यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी उसने गैप पे ओपन किया। इसका मतलब ये था जो साइकोलॉजी इस टाइम मार्केट के अंदर थी कि प्राइस नीचे जा रहा था, प्राइस ने अपनी तरफ से नीचे ओपन किया और एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगा, लेकिन बायर्स ने आके प्राइस को डोमिनेट किया और उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए। वो पूरा दिन प्राइस को ऊपर लेके गए और इतना ऊपर लेके गए कि रेड कैंडल को इसने क्लोज कर दिया। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाया है और प्राइस यहाँ से श्योरली ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के पैटर्न में जो ये हमारा होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और दोस्तों इसमें आप पोजीशन बनाने के लिए चौथी कैंडल तक का वेट कर सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, अगर थर्ड कैंडल हाफ तक रिट्रेसमेंट देती है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस ने अपने आप को रीटेस्ट कर लिया है, नीचे जाने की कोशिश कर ली है और प्राइस ने नीचे जाने से मना कर दिया है। जैसा कि आप इस पैटर्न में देख पा रहे हो दोस्तों, ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों, जिसमें डाउन ट्रेंड था, सपोर्ट के ऊपर एक रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद वाले जो ग्रीन कैंडल है वो प्राइस को रिट्रेस करती है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन बनाने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छी रैली एंजॉय कर सकते हैं प्राइस को लेके। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी 10 पैटर्न जिनमें हमने बात की 5 बुलिश पैटर्न्स के बारे में और 5 बेरिश पैटर्न्स के बारे में। इससे आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर आप उन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।